Hello dear learners, how are you? I hope that you will be fine and you will be learning something new from these different types of videos. So dear learners, let's start to make some more sentences using a new word. That is, today's new word model is should. Should is past equivalent of shall. shall की पास्ट फॉर्म है और इसको हिंदी में हम should को क्या कहते हैं, चाहिए। अब इसके जो यूजेस हैं वो देखिए किस प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं। जो ड्यूटी है, कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, उसमें हम इसको यूज़ करें वी should obey the laws. That is, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। और इसमें हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। चिल्ड्रन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर एल्डर्स। इसको हम इस प्रकार से लिखे, इसका हिंदी में होगा, बच्चों को अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर एल्डर्स। बच्चों को अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। इनमें हम ड्यूटी, कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, बाध्यता को हम यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब शुड को हम कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हम एक सपोजिशन, कल्पना करते हैं। वो कल्पना किस प्रकार से हो सकती है, if it should rain, they won't come। संभावना इसमें क्या है, यदि बरसात हुई तो वे नहीं आएंगे। ये एक सपोजिशन है और इसी शुड के साथ हम परफेक्ट में जब हैव यूज़ करेंगे इसके साथ, तो एक डिससेटिस्फैक्शन, एक रिप्रोचमेंट भी हम यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ शुड हैव यूज़ करने पे इसका मीनिंग होगा चाहिए था। उसको यूज़ करने के लिए जो सेंटेंसेज हो सकते हैं वो किस प्रकार से होंगे,
देखिए जिनमें हम यूज़ करेंगे शुड हैव और कुछ और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूज़ शुड और इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं हैव, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज होगी यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। जो चीज़ प्रेजेंट में नहीं है उसका रिप्रोचमेंट है, डिससेटिस्फेक्शन है, तो उसको यूज़ कर रहे हैं हम यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। हिंदी में इसका मीनिंग है तुम्हें और ज़्यादा सजग रहना चाहिए था। मतलब जो चीज़ नहीं है प्रेजेंट में उसके लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं शुड हैव बीन मोर केयरफुल। और पॉसिबिलिटी भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ। प्रेजेंट टाइम में एक प्रोबेबिलिटी है कि वो उसका जो टाइमिंग है वो इस समय लाइब्रेरी का है, इसलिए ये हम इसमें कह सकते हैं कि उसे अब पुस्तकालय में होना चाहिए, जो कि एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, और उसी संभावना को हम शुड से यूज़ कर रहे हैं। So, dear learners, with this modal auxiliary verb should, keep practicing in your own sentences. Best of luck. Have a nice time.